या परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुआ है। हम इस जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं और खास तौर से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस आराधना के समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको हमारी जिंदगियों में आज दिया है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस नए दिन की नई रोशनी के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाई। धन्यवाद देते हैं रात भर की मीठी नींद और आराम के लिए जो आपने हमें बख्शा। और खास तौर से प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बार फिर से हम आपके समक्ष आ सकते हैं, आपके वचनों को पढ़ सकते हैं और उस पर मनन कर सकते हैं। जबकि आज एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप हमें से प्रत्येक को आशीष दें और होने दीजिए आराधना के समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 343, गीत नंबर 343, मुबारक है वक्त दुआ।
आज के वचन के पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें और उस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम, उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद से लेकर के 11वें पद तक। The epistle of Paul to the Philippians, chapter 2, verses 1 through 11। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचनों के लिए जो आपने हमें मनन करने के लिए दिए हैं। और जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं तो आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको हर एक दुनियावी बातों से, दुनियावी ख्याल और फिक्रों से दूर रखें, हमारे मनों को भटकने से बचाएं और आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विजडम प्रदान करें ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। या परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद हो कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में हैं ताकि उसके वचनों पर मनन कर सकें। प्रभु में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में सकुशल हैं और खुश हैं और प्रभु ने हम सब पर अपना अनुग्रह किया है, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है, देखभाल की है और उसकी उपस्थिति हमारे परिवारों में है। आज जो पैसेज हमारे बीच में पढ़ा गया वो फिलिपियों का, हम ये कहें कि बाइबल में बहुत इम्पोर्टेंट पैसेज है जो हमको बहुत कुछ सिखाता है। इस पैसेज में सेंट पॉल, जो कि उन्होंने इस पत्री को फिलिपियों की कलीसिया में लिखा, उसमें वो उस फिलिपियन चर्च की एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं, क्योंकि उस चर्च में एक खतरा पैदा हो गया। और वो खतरा क्या था? और वो सबसे बड़ा खतरा उस कलीसिया में था एकता का अभाव, झगड़े, फूट, और कलीसिया जो है वो टूट रही थी, या हम ये कहें कि टूटने के कगार पर थी। और एक ये बहुत बड़ी समस्या थी जो पॉल के नॉलेज में लाई गई और पॉल ने इस प्रॉब्लम को, इस इशू को अपने इस पत्री में एड्रेस किया और वो
फिलिपियों की कलीसिया को कह रहे हैं। और यहां पर इस पाठ में पॉल 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस बता रहे हैं उनकी डिसयूनिटी की, कि वो एक क्यों नहीं रह पा रहे हैं, उनके आपस में क्यों झगड़े हैं। उसके उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कारण बताए। सबसे पहले वो अपने पत्री में लिखते हैं कि वहां पर लोगों के अंदर एक सेल्फिश एम्बिशन उत्पन्न हो गई थी, स्वार्थी महत्वाकांक्षा। उनके अंदर अपने लिए वो लोग ज्यादा सोच रहे हैं, वो अपने आप को ऊंचा करने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि कलीसिया को साथ लेकर चल रहे हैं। उनके लिए वो खुद इंपॉर्टेंट हो गए थे और पॉल को ये सब दिख रहा था, इसलिए वो एड्रेस कर रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम जो पॉल बता रहा है, जो इस डिसयूनिटी का दूसरा रीजन था, वो था कि डिजायर फॉर पर्सनल प्रेस्टीज, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। वहां पर बहुत सारे लोगों को उनकी अपनी प्रतिष्ठा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी थी। वो चाहते थे कि लोग उनको आदर करें, उनको एडमायर करें, उनके ऊंचे स्थानों पर बैठाएं, क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान समझने लगे थे। और तीसरा जो प्रॉब्लम जो पॉल को दिख रही है वो थी कि वहां पर मनुष्य सिर्फ स्वयं पर एकाग्रता करने लगे थे, खुद को वो बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगे थे, और वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने में लगे हुए थे कि मैं तुझसे अच्छा हूं, मैं तुझसे ज्यादा योगदान दे रहा हूं। और इस व्यक्तिगत सेल्फ में वो लोग जो मेन काम था उससे भटक गए थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पॉल ने ये 3 कारण इस चैप्टर में बताए हैं जो कि उस कलीसिया में डिसयूनिटी के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ साथ पॉल ने ये 3 कॉजेस बताए हैं, लेकिन इसके साथ साथ पॉल ने इनका समाधान कैसे हो ये भी उसने उस कलीसिया को अपनी इस पत्री में एड्रेस किया है, खासतौर से इस पैसेज में। और पॉल उनका ध्यान ड्रॉ करना चाहता है और वो ये कहना चाहता है, और या ये कह रहा है कि ये वास्तविकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, इसलिए हमें एकता में रहना चाहिए। हम सब प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, इसलिए हम सबको मिलकर एक रहना चाहिए। पॉल ये अपनी कलीसिया को कह रहा है। और दूसरी बात जो पॉल यहां पर कह रहा है कि मसीही प्यार हम सबको आपस में एक करके रखना चाहिए, या मसीह का वो प्यार हम सबको एक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो हमेशा दूसरे की बेहतरी चाहता है। और पॉल यहाँ पर एक बात और एम्फसाइज कर रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं को प्यार करें जो हमें प्यार करते हैं, बल्कि वो ये कह रहा है कि हम उन लोगों से भी मोहब्बत करें जो हमसे हेट करते हैं, या हमसे चिढ़ते हैं, या हमसे नफरत करते हैं। हम उनकी तरह ना बने, क्योंकि हम सबको मसीह प्यार करता है और हमें मसीह का वो प्यार हमें एक करके रखना चाहिए। और तीसरी बात जो पॉल एम्फसाइज कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये वास्तविकता है कि हमको पवित्र आत्मा ने सहभागिता में एक किया है, क्योंकि हम सबको परमेश्वर के आत्मा ने एक किया है, और इसलिए हम सब के अंदर कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इंसान को खुदा से एक करता है
इंसान को इंसान से मिलाता है, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है, जो कि परमेश्वर ने जो कि हम सबको सिखाया है। और अगर इंसान उस मेल मिलाप के साथ नहीं रहेगा अपने फेलो क्रिश्चियन के साथ, तो उससे यह मतलब होगा कि जो गिफ्ट परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की दी है वो हमें नहीं मिली है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा में एक किया है, तो हमारे बीच से ये लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। और आगे पौल एक बात और कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बीच में हमें परमेश्वर ने दया करना सिखाया और मानवीय करुणा का अस्तित्व हमको एक दूसरे से मेल में रहना सिखाता है। क्योंकि हम लोग इसलिए बुलाए गए हैं ताकि एक फेलोशिप में रह सकें, एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकें। क्योंकि जो डिसयूनिटी है वो हमारी जो लाइफ है उसका पूरा स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। इसलिए पौल कह रहा है कि क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे अंदर यह भेदभाव, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। और इसमें पौल एक और बात पर अपने लोगों से कहना चाहता है। वो क्या कहता है, उसकी लास्ट अपील क्या है, दैट इज पर्सनल वन। कि वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो तुम एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत से रहो। क्योंकि मुझे पूरी कलीसिया जो है, मैं पूरी कलीसिया से प्यार करता हूं। और अगर तुम मेल मिलाप में रहोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो पौल जो है फिलिपाई की कलीसिया से प्लीड कर रहा है कि वो मेल मोहब्बत के साथ रहें, अपने मतभेदों को दूर करें, अपने समय की महत्वाकांक्षा को दूर करें, अपने अभिमान को दूर करें और अपने प्रोमिनेंस और प्रेस्टीज जिसके पीछे वो भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसको छोड़ दें। वो हम्बल बने, एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। और उसकी आखिरी और फाइनल अपील जो वो लोगों से करना चाहता है, वो उनके सामने प्रभु यीशु मसीह का एग्जाम्पल रखता है। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा है। और इस पैसेज की वर्स 5 जो कि इस पैसेज की बिल्कुल सेंट्रल वर्स है, जहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्वालिटीज थी, वो सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर भी हों। अगर तुम्हारे अंदर वो सब क्वालिटीज होंगी तो अपने आप हमारे अंदर से ऊंच नीच और लड़ाई झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो पॉल एम्फसाइज कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक सेवक का है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने एक सेवक का रूप धारण किया। तो पॉल ने इस चैप्टर में, इस पैसेज में बताया कि सेवक होना क्या है, कि प्रभु यीशु मसीह ने सेवक होकर क्या किया। जो सबसे पहली बात पॉल यहां पर बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले दूसरों के लिए अपने अधिकार को छोड़ते हुए नौकर का रूप धारण कर लिया। जैसे कलाम में लिखा हुआ है, वो खुद परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर था, लेकिन उसने अपना वो राइट भी दूसरों के लिए खत्म कर दिया। उसने जो स्थान उसका था
उसने वो दूसरों की भलाई के लिए वो स्थान को छोड़ दिया। और आगे पौल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने और क्या किया, उसने अपने आप को दीन कर लिया, अपने आप को कम कर दिया, ताकि दूसरे लोगों को वो उठा सके, दूसरे लोगों को बड़ा कर सके। जैसा कि वर्स 7 में लिखा हुआ है, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। उसने एक स्लेव का रूप धारण कर लिया और उसने वो अपनी मर्जी से किया। उसके ऊपर वो लादा नहीं गया, उसको किसी ने कंपेल नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप वो रूप धारण कर लिया। इसके बाद पौल कहता है कि उसने अपने ये रूप धारण किया और आगे लिख रहा है कि अंत तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रॉस की मौत पर भी सह ही humbled himself। उसने अपने आप को दीन कर दिया कि उसने क्रॉस की मौत को भी एक्सेप्ट कर लिया। और हम सब ने अभी पिछले दिनों में गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया है और हमने देखा है कि क्रूस की मौत कितनी तकलीफ भरी होती है, कितने दुख भरी होती है, कितनी बेइज्जती वाली मौत है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो भी सह ली और वो अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रॉस की मौत भी सह ली। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वो प्यार, या खुदा का वो प्यार क्रॉस पर सबसे ज़्यादा हमारे लिए रिवील होता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। और पौल इसके बाद एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है। क्या कहता है कि अगर हम सेवा करेंगे तो उसका रिवॉर्ड कभी खाली नहीं जाएगा। कलाम में भी पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ सहा, ओबीडियंट रहा, तो उसको क्या इनाम दिया उसके पिता ने, और बाइबल में लिखा हुआ है, और उसको वे नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया। उसको उसके पिता ने एक ऊंचा स्थान दिया और उसको उसकी आज्ञाकारिता का, उसकी दीनता का ये परमेश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया, उसको इनाम दिया। जो यहां पर मुख्य बात है, पॉल इस बात पर एम्फसाइज करता है कि परमेश्वर हमारी दीनता, आज्ञाकारिता और सेवा का हमें रिवॉर्ड देता है, उसका हमें इनाम देता है। जैसा कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स उसके 22वां अध्याय उसके चौथे पद में, निम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हमको परमेश्वर जो है हमें महिमा देता है, हमें एक अच्छी जिंदगी देता है अगर हम अपने आप को दीन रखें और परमेश्वर का भय माने। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वां अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा हुआ है, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वे छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वे बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर भी परमेश्वर का कलाम सिखा रहा है कि हम अगर अपने आप को दीन करें, अपने आप को, अपने जीवन को सेवा, दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर उसका रिवॉर्ड हमको देगा। जेम्स उसके 4था अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर का कलाम हमें बार बार ये सिखा रहा है कि हमको अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम करना है, और इसका रिवॉर्ड परमेश्वर हमको जरूर प्रदान करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 14वां अध्याय और उसके 11वें से 14वें पद तक जब हम पढ़ते हैं
तो वहाँ पर हम पाते हैं कि ये जो परमेश्वर इनाम की बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि हमें इस दुनिया में इनाम मिले। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है और इस दुनिया के बाद जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा इस ज़िंदगी के बाद, तो हमें इसका इनाम मिलेगा कि हमने कैसे नम्रता के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया है। प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप आज इस सुबह में अपनी ज़िंदगियों को जांच के और परख कर देंगे कि क्या हम इस दुनिया में अपनी सेवा कराना चाहते हैं या लोगों की सेवा करना चाहते हैं। क्या आज हमारा स्वभाव जो है वो दुनिया के लोगों की तरह हो गया है या हमारा स्वभाव आज प्रभु यीशु मसीह जैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है और हमारे लिए जो उसकी कॉल है वो बहुत क्लियर है। बस ज़रूरत है हमारे रिस्पॉन्स की, हमारे डिसीजन की कि हम आज कौन सी आवाज़ सुनते हैं, दुनिया की आवाज़ सुनते हैं या परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। परमेश्वर ने हमें अभी तक घरों में बंद रखा हुआ है। इस लॉकडाउन के पीरियड में परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर से बातचीत करें। हमारी ज़िंदगी के लिए उसकी क्या मर्जी है उससे पूछें, उससे सुने और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि काश कि परमेश्वर की वो मर्जी हम सब की ज़िंदगियों से पूरी हो। इस लॉकडाउन पीरियड में हम अपने अंदर तलाशें कि परमेश्वर ने हमें कौन से टैलेंट्स दिए हैं, कौन से गिफ्ट्स दिए हैं जिसके थ्रू हम मानवता की सेवा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है। आज जब मैं और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, हम तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में क्या कभी उन लोगों का ख्याल भी आता है जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है? क्योंकि अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि हम सिर्फ अपने ही हितों के बारे में ना सोचें बल्कि सबके हित के बारे में सोचें। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? प्यारे भाई और बहनों, जितना हमसे हो सकता है हम करें, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें दुआ करने की मिनिस्ट्री सौंपी है। हम उनके लिए दुआ करें जिनको आज इस चीज़ की ज़रूरत है। हम इस संसार के लिए प्लीड करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये महामारी जल्द से जल्द हमारे संसार से ख़त्म हो जाए ताकि लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। हमें दूसरों के हित के भी बारे में भी सोचना है। हम स्वस्थ हैं, हम इस बीमारी से बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं। आज तक लगभग 2 लाख लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं। क्या मेरा और आपका ध्यान उस ओर गया है? क्या उन लोगों की पीड़ाओं की तरफ हमारा ध्यान गया है? हम जब एकांत में अपने घरों में बैठते हैं, हम इस ओर भी ध्यान दें। हमें सिर्फ अपनी ही चिंता ना हो बल्कि हम दूसरों के हितों की भी चिंता करें, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनके लिए भी परमेश्वर द्वार खोले। जो लोगों को जिन चीज़ की ज़रूरतें हैं वो उनकी ज़रूरतें पूरी की जाए। ये बीमारी से लोगों को चंगाई मिले ताकि लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। प्यारे भाई और बहनों, हम एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे ताकि प्रेजेंट सिचुएशन में हम कैसे अपनी सेवाएं दे सकते हैं, हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, जबकि प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी दुनिया में ये बहुत बड़ा पेंडेमिक फैला हुआ है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं
कि आपने हम सबको आज एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपके वचनों पर मनन कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह हम सब पर हुआ है, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपके कलाम ने हमें सिखाया है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, बल्कि दूसरों के हितों के बारे में भी सोचें। और प्रभु जी, हम जानते हैं जबकि हम आपके हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपने हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो कि इस महामारी से ग्रसित हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप उन पर अपनी दया का हाथ बढ़ाएं, उनकी भी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। और आपसे मिन्नत करना चाहते हैं प्रभु जी कि जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो सके और परमेश्वर हमारे इस संसार में लोग एक बार फिर से एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके। हम आपसे विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। हमारे इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ प्रत्येक बुजुर्ग, जवान, बच्चे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सब पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। सबके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधिए ताकि उनको कोई महामारी, कोई वायरस उनको छूने ना पाए। और हमारे इस परिवार का प्रत्येक सदस्य आपके हाथों में सकुशल रहे। हम अपने इस पूरे कानपुर शहर के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि बड़ी तेज़ी से बीमारी यहाँ पर भी फैल रही है। आपसे प्रार्थना है कि आप इंटरवीन करें ताकि इस बीमारी पर जल्द से जल्द कंट्रोल पाया जा सके। हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर जो अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए परमेश्वर ऐसे समय में लोगों की हर एक ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी भी रक्षा करें, उनकी भी हिफाजत करें और उनको अपनी बहुत सारी आशीषें बख्शें। जो लोग इस बीमारी से अफेक्टेड हैं परमेश्वर उनको चंगाई बख्शें और होने दीजिए वो जल्द से जल्द चंगे हो सकें। इसके साथ साथ प्रभु जी, आप लोगों की हिदायत करें ताकि वो उन सब गाइडलाइंस को फॉलो करें जो परमेश्वर प्रशासन की तरफ से हम सबको मिलती हैं। प्रभु जी, एक बार फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि आप हम सबको दीन बनाएं और होने दें कि परमेश्वर हम हमारी ये जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, नाम पाक माना जाए, बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज आप हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। तो परीक्षा में बुराई से बचाए, राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा आपके, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ होती रहे।